Hello everyone, welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we start the last topic of the electricity. It is called the heating effect of electric current. This topic is very important for the derivation purpose. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो क्वेश्चन बैठते हैं इस चैप्टर में वो मोस्टली द रेजिस्टेंस बेस पे क्वेश्चन जो होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में कुछ भी दे सकता है डायग्रामेटिकली, और उसको आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, फिर वोल्टेज या करंट आपको दे रखी होगी तो वो आपको सॉल्व करना है. बट जो कोई डेरिवेशन क्वेश्चन का बेस बैठ रहा है तो इसमें न्यूमेरिकल कम हो सकता है, बट इसका डेरिवेशन जरूर पूछ सकते हैं. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द अगेन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली में हीटिंग इफेक्ट है क्या इलेक्ट्रिक करंट का. देखो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, नाम से दिख रहा है आपको. हीटिंग मतलब हीट, इफेक्ट मतलब हीट का इफेक्ट किस पर, इलेक्ट्रिक करंट पे. मतलब अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहा हूँ किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में से, लाइक ये आपके पास कोई वायर है, नाइक्रोम वायर, कोई नाइक्रोम वायर आपके पास. इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है. अगर इस हाई रेजिस्टेंस वायर में से जब मैं कोई करंट पास कराऊंगा तो ये जो वायर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा. ठीक है, तो ये जब गर्म होगा तो ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. ऑब्वियसली जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टेंस वायर में से मैं पास कराऊंगा तो वायर ऑटोमेटिक हॉट होकर क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. उसी को हम क्या बोलते हैं, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी को कहते हैं द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन काफी बार पूछते हैं. ठीक है, तो वो है क्या, वो हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, अबाउट द वर्क. वर्क इज इक्वल्स टू Q into V. मतलब कि व्हेन द Q अमाउंट ऑफ चार्जेस इज फ्लो अलोंग द पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो हाउ मच द वर्क इज डन. ठीक है, मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है किसी करंट के थ्रू या फिर वोल्टेज, किसी वोल्टेज के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, तो कितना वर्क लगेगा उसको. तो वर्क इज इक्वल्स टू W into Q. ठीक है, Q into V, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था. डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या थी, इलेक्ट्रिक करंट I is equals to Q by T. That means how much amount of charge is flowing in a particular time. It is called the electric current. ये मैंने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2. ठीक है, तो यहाँ से मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, I into T. इसको सेकंड नहीं डालते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि देखो मुझे Q और V इस दोनों को ही हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको जो चाहिए वो इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में चाहिए. तो यहाँ तो करंट है ही नहीं, मतलब मुझे Q और V को हटा के I की टर्म में लाना है. तो मैंने Q को क्या लिख दिया, I into T, इक्वेशन 2. ठीक है, एक और हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, V इक्वल टू IR. दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ. तो मैं आपको बोला था सबसे इंपॉर्टेंट, V इक्वल टू IR. ठीक है, तो यहाँ से भी मैं क्या लिख सकता हूँ, V की वैल्यू क्या होगी आपकी, IR. इसको इक्वेशन क्या दे दूँ मैं, 3. तो क्या मैं इक्वेशन 2 पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1. क्योंकि देखो तो V भी I के फॉर्म में आ गया और Q भी I के फॉर्म में आ गया, दोनों की वैल्यू को 1 में पुट कर दो तो W क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, I into T into V की वैल्यू कितनी है, I into R. तो W कितना हो गया, I into I मतलब I square R into T. So this is the total work done and the heating effect is I square R into T. तो अब एक्चुअल में मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हीट. मतलब हीट क्या है, तो एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है वही तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है. मतलब जब आप वर्क करोगे तो जो काम करोगे, जैसे कि उस वायर में से करंट फ्लो हो रही है, तो जब अपना वर्क हुआ तभी तो हीट प्रोड्यूस हुई. तो एक्चुअली अपन जब हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो जो वर्क होगा वही आपका हीट होगा. ठीक है, तो इस W की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट. और हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, कैपिटल H से. तो जो W हुई आपका क्या हीट है, I स्क्वायर R T. So this is the formula for the heating effect of electric current. मतलब जो भी वायर में से हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हीट होगी, I स्क्वायर R T. तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जो उस वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक्चुअल में हीट किस चीज पे डिपेंड कर रही है. हाँ देखो, ये जो हीट है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है. हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, मतलब जितनी करंट होगी उतनी उसकी हीट होगी. मतलब
स्क्वायर ऑफ द करंट, ज्यादा करंट होने पर भी हीट होगी, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर करंट बढ़ेगी तो हीट भी बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये भी है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट भी बढ़ेगा, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, जो हीट है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग भी बढ़ेगा कि कितने टाइम तक उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में हीट इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एक्चुअल हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, देखो जो भी आपके अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी कन्वर्ट नहीं करते हैं। हीटिंग इफेक्ट के एक्चुअल डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूँ कि द अप्लायंसेस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ये सिंपल डेफिनेशन हुई हीटिंग इफेक्ट की, कि जो भी आपके अप्लायंसेस आप हो रहे हैं अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे एपेरेटस हैं जो बहुत कम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सारे जो एपेरेटस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सारी एनर्जी को कन्वर्ट करें। जैसे कि अगर एग्जांपल लूं मैं फैन, ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है फैन, क्योंकि आपने देखा होगा जब उसमें से फैन स्विच चालू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी और वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो करेगा कन्वर्ट करेगा हीटिंग एनर्जी के अंदर। बट क्या वो इंस्टेंट हीट करता है क्या, जैसा आपने चालू किया क्या आपको तुरंत गर्म दिखेगा, नहीं, वो काफी टाइम लगाएगा हीट होने में, तो मतलब लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बट द एग्जांपल ऑफ, मैं कोई अनदर एग्जांपल लेता हूं जैसे कि हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे आपने चालू किया तो काफी कम टाइम में विद इन इंस्टेंट टाइम के अंदर वो बहुत हीट हो जाता है, ठीक है, जिसको लगने पे शॉक भी लग सकता है, जिसको काफी वो हॉट हो जाता है। तो वो क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि हीटिंग इफेक्ट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इस हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ये कहां कहां पर यूज हो सकता है। तो इसका डेरिवेशन ध्यान रखें, ये डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में। इसके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कहां कहां पर ये यूज हो सकता है। द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो सबको पता है कि होम अप्लायंसेस जितने भी होते हैं बहुत सारे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं वो सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई इलेक्ट्रिक टोस्टर, सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम प्रोवाइड करेंगे करंट पास होगी तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक केटल, ये भी सबने देखी होगी, ठीक है। हीटर, रूम हीटर बोल सकते हो या वाटर हीटर भी बोल सकते हो, दोनों आ सकते हैं इसमें, हीटर में रूम या वाटर हीटर भी। अनदर लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, सबने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब। ना एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये भी कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी के अंदर। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4-5 कोई एप्लीकेशन है आपकी, आपको जैसे पूछ सकता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे एप्लायंसेस का आप घर के जो घर के अंदर यूज होते हैं आप उनके नाम लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन हीटिंग में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं इस बेस पे, अगर मान लो कि कभी कोई न्यूमेरिकल आ भी गया तो आपको एटलीस्ट पता रहे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल फॉर द हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। एक इलेक्ट्रिक कोई आयरन है जिसके अंदर मुझे पोटेंशियल दे रखा है 250 वोल्ट एंड उसका रेजिस्टेंस दे रखा है मुझे 500 ओम, और उसके अंदर मुझे पहला कैलकुलेट करना है करंट आई, और सेकंड चीज उसके अंदर मुझे करंट करनी है हीट इन 10 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मुझसे पूछना भी चाहे तो, एक इलेक्ट्रिक कोई आयरन है जिसका वोल्टेज दे रखा 250 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा 500 ओम, मुझे पहला कैलकुलेट करना है करंट एंड सेकंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक आयरन इन 10 सेकेंड, ठीक है। देखो V दे रखा है, R दे रखा है, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया वो पहले अलग से लिख दो। हीट पूछा गया, हीट का फॉर्मूला आपको पता है, अभी लिखा था मैंने, I² RT। तो देखो R तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है,
टी भी क्वेश्चन में गिवन है बट आई गिवन नहीं है, तो इसलिए उसने पहले क्या पूछा आई। तो आई कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ सबको पता है, जब भी कॉम्बिनेशन आ जाता है वी आई आर का तो समझ जाओ वहां पर ओम्स लॉ ही लगेगा। वी इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा आपका वी अपॉन आर, वी क्वेश्चन में दे देगा 250, आर दे देगा 500, 1/2, ये आपकी क्या आ गई करंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व करंट का। दूसरा क्वेश्चन हीट, हीट का फॉर्मूला क्या है आई स्क्वायर आर टी, आई भी पता है अपने को, आई कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, आर कितना है 500, टी कितना है 10। ठीक है, पुट कर दी सारी वैल्यू, जहां पर काट सकते हो काट लो, दो की टेबल से 250, टू की टेबल से अगेन 125, सो 1250 जूल। मैंने जूल क्यों लिखा, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या थी जूल, और वर्क एक्चुअली मैंने हीट माना था यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई इन द 10 सेकंड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर 1250 जूल प्रोड्यूस्ड इन द 10 सेकंड। करंट भी निकाल दिया, हीट भी निकाल दी। सिंपल क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, अगर पूछता भी है तो भी। ठीक है, तो आपको सिर्फ आइडियाज होना चाहिए फॉर्मूले। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है, जहाँ पर आपको मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल पोर्शन की पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल, जहाँ पर कोई भी आपको डायग्राम दे देंगे आपको सॉल्व करना है उसको, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है और वहाँ से सॉल्व करना है। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक पावर, पावर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। मैंने 3 से 4 फॉर्मूले लिखवाए थे पावर के। ठीक है, 1 बाय 1 आपको सारे पता होने चाहिए। अगर डेरिवेशन के पर्पज से पूछना चाहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए। न्यूमेरिकल पर्पज से तो रेजिस्टेंस से बेस्ड। ठीक है, तो अब इस पूरे चैप्टर की समराइज करें, वापस से देखें कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रहा है तो उसको मुझे कमेंट करें। ठीक है, सो दैट ताकि इसको मैं सॉल्व कर सकूँ इजीली। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड पढ़ा, अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास।